कार्रवाई क्या रहा है हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। 3 दिन में रिपोर्ट आएगा बोला था और कोई अपडेट भी देता नहीं। 5 दिन हो गए तो क्या हो रहा है यार कुछ पता ही नहीं चलता हमको। सब यही बोलते हैं कि कार्रवाई होगा, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगा, उस नौकरी से उसको निकाल देना चाहिए, यही चाहते हैं हम। ध्यान देते नहीं, जब कुछ हो जाए घटना तब सब आ जाते हैं, उससे पहले कोई ध्यान देता नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं मौजूद हूं अभी उसी स्वास्थ्य केंद्र में जो अभी पूरे छत्तीसगढ़ में खबरों के सुर्खियों में है, क्योंकि 9 जून की रात यहाँ पे साक्षी निषाद जो यहाँ पे एडमिट थी, जो प्रसूता थी, जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है स्वास्थ्य केंद्र में, वहां बड़ी लापरवाही का मामला सामने आता है, जहां पर रात में उन्हें अचानक 2 बजे रात दर्द होती है और जब परिजनों के द्वारा बुलाने जाते हैं तो पता चलता है कि रात में कोई भी मौजूद नहीं है, डॉक्टर या कोई भी हेड यहाँ पे मौजूद नहीं है जो उस चीज का देखभाल कर सके। प्रसूत और परिजनों का भी ये कहना है कि जब से जो साक्षी निषाद थी उनका जब डिलीवरी हो गया उसके बाद भी किसी के भी कोई भी डॉक्टर उनसे उनका हालचाल देखने या पूछने नहीं आया। देर रात 2 बजे दर्द स्टार्ट होता है, बुलाने जाते हैं परिजन तो वहां पर नर्स जो था, नर्स बॉय, वो वहां पे मौजूद रहता है। उससे बुलाया जाता है, एक बार वो आता है, दूसरी बार जब फिर बुलाने जाते हैं तो उसका ये कहना होता है कि बार बार परेशान मत करो, ये कहकर दरवाजा बंद करके वो अंदर आराम करता है। जहां एक तरफ साक्षी निषाद जो दर्द से तड़प रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो नर्स बॉय आराम फरमा रहा था। ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जहां इतनी बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ये पहला मामला नहीं है, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं और ये मामला फिलहाल सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये, कि कैसे एक प्रसूता की मौत हो जाती है, यहाँ पर नाइट ड्यूटी में कोई नहीं रहता है, क्यों, किसकी लापरवाही। एचओडी जो थी अंजना, उनकी भी यहाँ पे अनुपस्थिति देखी गई रात में। अगर शायद वो होती, सही समय पे इलाज मिल जाता, परिजनों का कहना है कि अगर सही समय पे इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच जाती। आज वो घर जो उजड़ गया है वो सवरा हुआ होता। ना जाने कितने सपने थे उनके परिजनों से जब हमने बात किया तो बड़ा भावुक बात था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करके रखा था सोच विचार के कि हम जब घर जाएंगे तो मिठाई, पटाखे, उन्होंने रात में पूरी तैयारी, परिवारजन पूरे वेलकम, क्योंकि आजकल ट्रेंड है, लोग अपने घर में जब बच्चे आते हैं तो उनको भी बड़े अच्छे स्वागत के साथ, उत्साह के साथ वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो वैसे ही आम परिवार की तरह उन्होंने भी सोचा था, लेकिन उनका सोचना, क्या पता था परिजन को कि देर रात उनके साथ ऐसा होगा, क्या उनके घर की खुशी का जो उजाला था वो बुझ जाएगा, वो भी किसकी वजह से, इस स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही की वजह से। अंजना जी जो एचओडी हैं, वो उनकी अनुपस्थिति यहाँ पे देखी गई रात में, लेकिन परिजनों का ये भी कहना है कि वो यहाँ से जब रेफर किया जाता है देर रात नर्स बॉय के द्वारा मेकाहारा अस्पताल में, तो वो वहां पे मौजूद होती है परिजनों से पहले। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह, कि क्या उनके नर्स बॉय ने उनको पहले ही सूचित कर दिया कि जो पीड़ित है, जो साक्षी निषाद है, उसकी मृत्यु हो गई या उसकी हालत बिगड़ गई है, जो वो यहाँ नहीं आ पाई और वो वहां पहुंच गई। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो लगातार उठ रहा है। जब हमने अस्पताल में, अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं उसी अस्पताल में, तो हम अंदर जाते हैं तो स्टाफ से भी बात करते हैं तो ये बात पता चलती है, जो यहाँ की एचओडी है अंजना जी, वो अभी बर्खास्त नहीं हुई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिलती है कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिरे से खारिज करती हूँ इस बात को, क्योंकि ये जो खबर सामने आई थी सूत्रों के द्वारा कि बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी ऑन ड्यूटी में है, फिलहाल तो वो उपस्थित नहीं है। स्टाफ का कहना है कि 2-3 दिन अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन एचओडी वही है। तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उनको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। इतनी बड़ी लापरवाही, 3 दिन में पीएम रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन आज 5 दिन हो गया है। देर रात 9 और 10 जून की ये बात है, जब सुबह मृत्यु हो जाती है 10 जून को, और आज उस 10 तारीख से लेकर आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो 15 जून की दिन है ये, और यहाँ पर अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया है। परिजनों का भी कहना है 5 दिन हो गया, अभी तक सिर्फ शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया है, क्लियर चिट अभी इस पे भी नहीं मिला है। सीएमओ का कहना था कि 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो अगर 3 दिन में आनी थी रिपोर्ट तो क्यों नहीं आई रिपोर्ट। अगर
उन्होंने 3 दिन कहा था, इसका मतलब वो सोच समझ के बोले होंगे ऑन स्क्रीन मीडिया के सामने। तो ये भी बड़ा लापरवाही का मामला है कि 3 दिन बोला गया और आज 5 दिन है, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यही कहना चाहूंगी कि इस पर बड़ी से बड़ी एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामले दब चुके हैं। अब ये मामला सुर्खियों में है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बिरगांव का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर बहुत सारे डिलीवरी के मामले आते हैं, जहां पर महिलाएं आती हैं, एक नया जीवन देती है अपने बच्चों को, एक नए सिले से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं साक्षी निषाद के पति दीपक जी से, रामाभाटा के स्वास्थ्य केंद्र से, जहां स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही से प्रसूता की मौत हो जाती है, जान चली जाती है, जो अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सुर्खियों में है ये जो खबर है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र की इतनी बड़ी लापरवाही से, जो महज कुछ घंटों पहले वो माँ बनी थी जिसने अपने बच्ची को जन्म दिया था, उस बच्ची के ऊपर से उसकी माँ का साया उठ जाता है चंद घंटों के अंदर से। क्यों? स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही की वजह से। और आज 5 दिन हो गया है, उसे लेकर कोई भी क्लियर चीट नहीं है, उस मामले को लेकर कोई आगे कार्रवाई के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा परिजनों का कहना है। इसीलिए आज हमारे साथ उनके पति दीपक जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज 5 दिन हो गए हैं, कैसी कार्रवाई हुई है? कार्रवाई क्या रहा है हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। 3 दिन में रिपोर्ट आएगा बोला था और कोई अपडेट भी देता नहीं। 5 दिन हो गए तो क्या हो रहा है क्या कुछ पता ही नहीं चलता हमको। जी उस दिन जब आप लोग गए थे थाना, खमतराई थाना में इस मामले को लेकर, तो सीएमओ वहां पे थे जिन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर पूरे रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। तो उनसे भी आपकी कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट भी नहीं है और पता भी नहीं चलता कि क्या कार्रवाई हो रहा है। हम लोगों को कोई जी। सूचना भी नहीं देता। थाना के द्वारा आपको अभी तक क्या खबर पहुंचाया गया है और कैसी उनकी आपके साथ कनेक्टिविटी है इस मामले को लेकर? अब कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई थाना से हमको कोई जानकारी भी नहीं देने आता है, ना कुछ बताता भी नहीं, कुछ जरूरत है क्या है कैसा है, कुछ नहीं है। जी, तो अभी तक 5 दिन हो गया है, किसके किसके आने का सिलसिला रहा यहाँ पे? कितने नेता यहाँ पे आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे आश्वासन दिया? अब आते रहते, कोई ना कोई तो आते ही रहते हैं। सब यही बोलते हैं कि कार्रवाई होगा, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगा, हम साथ खड़े हैं, ऐसा करके सब बोलते रहते हैं। जी, तो आपको उनके बातों पे विश्वास है कि उन्होंने जो कहा है वो संभव हो पाएगा या नहीं? अब विश्वास तो कर रहे हैं कि कार्रवाई होगा, लेकिन लेट ना हो, ऐसा जितने जल्दी हो सके होना चाहिए, क्योंकि लेट होगा तो कोई मतलब नहीं रहता है। टाइम पे मिलना चाहिए, तो वही काम का है। जी, आज 5 दिन हो गए हैं और अभी तक पीएम जो रिपोर्ट होता है वो अभी तक सामने नहीं आया है। देरी दिन ब दिन देरी होती जा रही है। ये भी सुनने को आया है कि जो स्वास्थ्य केंद्र में थे उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको कुछ पता है? ऐसे न्यूज में हम भी सुने, अब इतना पता नहीं चलता हमको क्या हो गया है। सस्पेंड हुआ ऐसा करके सुने हैं, लेकिन हमको नौकरी से उसको निकाल देना चाहिए, यही चाहते हैं हम। जी, दोबारा ना मिले नौकरी उसको। और इस खबर को लेकर जो आपके घर से जो एक बच्ची के ऊपर से उसकी माँ का साया हट जाता है, इस परिवार से एक बेटी चली जाती है, बहू चली जाती है, पत्नी चली जाती है, बेहद भावुक क्षण है जो कि बहुत मुश्किल है। भगवान करे शक्ति मिले इस पर को झेलने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस परिस्थिति में जो ऐसा मामला सामने आया है जो आपकी पत्नी के साथ हुआ है, आगे स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे बहुत सारे मामले होंगे, तो इस पर आप कैसी सख्ती चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमेशा निगरानी रखना चाहिए, नहीं कि कुछ घटना हो जाए तभी उसमें ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बराबर उसको देख रेख में रखे और हमेशा उसका जांच करते रहे, तभी ये दुर्घटना रुकेगा और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे मामलों में क्या बड़ा चीज होता है जो लापरवाही का, जिस वजह से जान चली जाती है? अब यही है, ध्यान ना देना। सब मिले जुले भी रहते हैं, ध्यान देते नहीं। जब कुछ हो जाए घटना तब सब आ जाते हैं, उससे पहले कोई ध्यान देता नहीं है। जी, कोई ध्यान देना चाहिए। तो अभी आपने सुना दीपक जी को, जो उनके पति थे, उन्होंने बताया क्या कुछ हुआ और थाने के द्वारा भी वहां से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी सामने आया है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर चिट नहीं आया है। अभी 5 दिन हो गया है। देखना ये है कि इस पर कैसी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही के मामले जो है लगातार सामने आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस लापरवाही की वजह से न जाने कितने
हंसते खेलती जिंदगियों के ऊपर से साया उठ जाता है, मातम पसर जाता है। ये इस चीज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बर्खास्त भी करना चाहिए, जैसे कि परिजनों का भी मांग है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि आजकल जो लोगों की जान का कीमत नहीं रह पाया है, अगर उस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे और ना जाने कितने घरों से उनके घर की रोशनी है जो छीनी चली जाएगी, खुशियां हैं जो मिट जाएंगी। तो इस पर अभी पूरी कार्रवाई हुई है, आश्वासन भी दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा कि बहुत जल्दी इस पर क्लीन चिट भी लाया जाएगा और आगे इस पर एफआईआर भी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ है। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आएगा तब तक इस पर एफआईआर नहीं होगा, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। क्षेत्र के सभी नेता प्रतिपक्ष सभी का आने जाने का सिलसिला लगातार है और यही कहना है कि जल्द ही इस मामले को अच्छे से निपटाया जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं कि इस लापरवाही के लिए कौन जवाबदेही है, कमेंट कर जरूर बताएं।